नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चिराग पासवान रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने उनके गांव गए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया है। और इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो तो उनका फोन ही नहीं उठाते। आज चिराग पासवान जो बीते काफी समय से दिल्ली में थे, बिहार में नहीं थे, वह कल देर शाम पटना लौटे और पटना लौटने के बाद आज जब वो रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने गए, उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे। हमारे प्रदेश में अगर इस तरीके की घटना घट सकती है तो मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि शायद ही फिर कोई बिहारी प्रदेश में सुरक्षित होगा। एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी जो बिहार का केंद्र है, जहाँ पे तमाम रसूखदार लोग रहते हैं, भले वो प्रशासन के लोग हों, शासन के लोग हों, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है। लेकिन मैं निरंतरता में इसी बात की चिंता में जताता आया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, पर मेरे लिए आज अगर मैं रुपेश जी की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने भाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने साथी, अपने दोस्त के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर बोलूँगा तो कहा जाएगा कि भैया राजनीतिकरण क्या किया जा रहा है, सरकार पे पुनः सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बोलते आए हैं। पर आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि अगर 8-8 दिन तक अगर आपको पता नहीं चलता है कि किसने हत्या की, कोई सुराग तक नहीं मिलता है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई क्या की गई अभी तक बताएं ना। बार बार कहा जाता है कि निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतनी टीम बैठा दी गई, इतनी कमेटियां बैठा दी गई, तो क्या फायदा उस टीम का और उस कमेटी का कि अगर 8 दिन तक आप सुराग तक नहीं लगा पाए। क्यों नहीं इस बात के ऊपर जवाबदेही तय की जा रही है कि भैया सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं काम कर रहे थे। क्यों नहीं इस बात पे जवाबदेही तय की जा रही है कि ऐसी जगह पर अगर ऐसी घटना घट रही है तो स्थानीय प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। क्यों इस बात की रिपोर्ट नहीं थी, क्यों इस बात की इंटेलिजेंस के पास जानकारी नहीं थी कि भैया इस तरीके से हथियारबंद लोग इतने। तो आपने सुना, पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर चिंता व्यक्त किया है। बताया है कि आज हर बिहारी को डर लगने लगा है कि कब क्या हो जाए। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस मामले को लेकर सवाल उठाते हैं तो लोग ये कहेंगे कि राजनीति की जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में क्राइम जो है वह काफी बढ़ गया है। नीतीश कुमार को इसकी चिंता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब जो बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने उनका फोन भी नहीं उठाया जब वो उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, इस मामले में अपडेट जानने का प्रयास कर रहे थे, तो वो उनका फोन ही नहीं उठा रहे थे। हालांकि बीते दिनों नीतीश कुमार ने भी इस शिकायत को लेकर डीजीपी को कॉल किया था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि आप सबका फोन रिसीव किया कीजिए, हर मामले की जानकारी दिया कीजिए। उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में एक नंबर भी जारी किया था तमाम पत्रकारों के लिए। लेकिन आज जो चिराग पासवान ने भी यह आरोप लगाया है कि डीजीपी उनका फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि आज चिराग पासवान रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने के लिए छपरा गए थे, वहां पर उन्होंने मुलाकात की है और सरकार को लेकर कई तरह की बातें भी कही हैं, लोगों को सांत्वना दिया है और सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।